बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वक्त अगेन ऑन द गो आपसे बात करने की रीजन दो खबरें हैं, बहुत ही अहम दोनों खबरें। और इन दोनों खबरों में इंटरेस्टिंग ये है कि बहुत अहम शख्सियात, सियासी भी और गैर सियासी भी, हमें इन्वॉल्व्ड नजर आती हैं। एक खबर जो है वो, बल्कि दोनों खबरें इंटरनेशनल वाइब्स क्रिएट कर रही हैं। दोनों खबरें पाकिस्तान और लंदन से जुड़ी हुई हैं और दोनों खबरों में ठीक ठाक माल, ठीक ठाक करप्शन इन्वॉल्व है। दोनों खबरों में इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूं पहली खबर के बारे में। पहली खबर यह है कि एक बेंटली मुल्जान, ये बड़ी महंगी गाड़ी है बेंटली की, तो बेंटली मुल्जान जो है वो लंदन में चोरी हुई। अब इसकी आज की बरतानवी कीमत जो है वो बनती है तकरीबन पाकिस्तानी कोई 11 करोड़ रुपए के आसपास। 11 करोड़ रुपए के आसपास। फिर उसमें अगर आप पाकिस्तान में उसको लाने के लवाजमात डाल लें, यानी आप उसमें ड्यूटी श्यूटी डाल लें, फिर यहां पर उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल लें, और फिर उसके बाद आपको ऐसी गाड़ी लाने के लिए दीगर खर्चे भी करने पड़ते हैं, वो सब डाल लें, तो वो डाल के ये कोई 20 करोड़ प्लस की गाड़ी बन जाती है। अभी जो 20 करोड़ प्लस की गाड़ी है ये लंदन में चोरी हुई। और याद रखिएगा, ये लंदन मतलब ये फाटा शाटा में से नहीं आई, कहीं से, फाटा तो अब है नहीं, सॉरी, लेकिन ये वहां से नहीं आई बॉर्डर क्रॉस करके, या हमारे एनसीपी गाड़ियां जहां चलती हैं ये वहां से नहीं आई। ये गाड़ी लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई। लंदन से पाकिस्तान पहुंच गई और फिर उसके बाद बरतानिया के जो सुरागरसा हुक्काम हैं उन्होंने कहा कि हमारी एक गाड़ी, ये उसका इंजन नंबर है, ये उसका चैसी नंबर है। बिजनेस रिकॉर्डर ने बड़ी स्टोरी की है इस पे। ये उसका चैसी नंबर है, आपके यहां आ गई है और आपके यहां कराची में मौजूद है। अब हुक्काम जो हैं वो परेशान भी हुए और शर्मिंदा भी हुए, पशेमान भी हुए। तो परेशान पशेमान हुक्काम ने इस बारे में फिर खोज लगानी शुरू की। तो पता चला डीएचए कराची में एक बंगले में ये बेंटली मुल्जान खड़ी हुई है। फिर उन्होंने कहा कि अब इसको रिकवर करना है। ग्रे रंग की गाड़ी है, डार्क ग्रे कलर की, इस पर पाकिस्तानी नंबर प्लेट लगी हुई है, तो इसको रिकवर करना है। छापा मारा गया, गाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी नंबर प्लेट लगी थी। बिजनेस रिकॉर्डर की स्टोरी का मैं लिंक दूंगा आपको, तो उसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं, यानी इसका बरतानिया में नंबर क्या था, चैसी नंबर क्या था, इंजन नंबर क्या था, पाकिस्तान में इसकी नंबर प्लेट क्या है, और आगे नंबर प्लेट है, पीछे जो है वो जो हम मार्केट से बनवा लेते हैं नंबर प्लेट, वो नंबर प्लेट है। तो ये फिर वहां पे खड़ी हुई थी। तो गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया, गाड़ी के मालिक को भी कब्जे में ले लिया गया, क्योंकि कस्टडी लिखा है ना, मैं इसलिए गिरफ्तार नहीं कह रहा। तगड़ी चीज है गाड़ी का मालिक, गाड़ी का मालिक बहुत तगड़ी चीज है। तो दोनों उठा लिए गए। फिर गाड़ी के मालिक से पूछा गया, हाँ भाई हुण दस कित्थों आई है और ये लंदन से कैसे यहां आ गई? लंदन से तो बंदे जाते, वो नहीं आते। दो गए हुए हैं, बल्कि 3 गए हुए हैं बड़े बड़े, तो वो नहीं आ रहे। तो अब बताइए कैसे आ गई? उसने कहा जनाब ये वाला बंदा है, इसने मुझे मंगवा के दिए। तो फिर उसको भी उठा लिया, उसको भी उठा लिया गया। उससे पूछा गया कि हाँ भाई अब तुम बताओ क्या हुआ? तो उसने कहा जनाब फलाने सरकारी महकमे में फलाना सरकारी ऑफिसर है, उसने हेल्प किया है, मैंने गाड़ी मंगवाई है, गाड़ी में मेरा इतना इतना शेयर था, यहां बेच दिए। वो भी गिरफ्तार हो गया। लेकिन वो जो फलाने महकमे का फलाना सरकारी ऑफिसर है वो अभी एब्सकॉन्डर है। बिजनेस रिकॉर्डर ने ये भी लिखा। और मैंने कुछ दोस्तों से जो इंटेलिजेंस वगैरह की मालूमात रखते हैं, बता सकते हैं, उनसे भी कुछ चीजें जमा की, तो वो जो है अभी भागा हुआ है। अब कराची में एक और गाड़ी भी पकड़ी गई है। ये गाड़ी जो है वो अमीरों की सस्ती गाड़ी है, मतलब रेंज रोवर गाड़ी है। तो ये अमीरों की सस्ती गाड़ी है। अमीरों की महंगी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई, और उस अमीरों की महंगी गाड़ी को पकड़ने के बाद एक बंदा भी भागा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हुआ क्या है। लंदन से गाड़ी पाकिस्तान पहुंच गई है, यानी ये वहां से चोरी हुई, वहां के हुक्काम की नजरों से बची, पाकिस्तान पहुंची,
एयरक्राफ्ट के जरिए, और फिर यहां पहुंचने के बाद इस गाड़ी को यहां पर एयरक्राफ्ट से उतार कर ऑफिशियल्स के जरिए उस घर तक पहुंचाया गया डीएचए में। यह सब कुछ अगर हुआ है तो आप अंदाजा करें कि इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। यानी वो जो गाड़ी का मालिक कह रहा है इसने मंगवा के दी, इससे खरीदी है, और वो जो बेचने वाला कह रहा है जी इस सरकारी ऑफिसर ने। नहीं, इसमें मालिक है, इसमें बीच में ब्रोकर है, इसमें वो सरकारी ऑफिसर है, फिर इसमें वो सियासी लोग हैं जो ऐसे सरकारी अफसरान से हिस्सा भी लेते हैं और उनको बचाते भी हैं। तो इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है जिसकी मदद से ये पूरा काम इन लोगों ने किया है। तो एक, चूंकि इसमें बिजनेस रिकॉर्डर ने, मेरा ये बिलीफ है, एक तो तगड़े लोग हैं, उनका अपना भी प्रेशर हो सकता है, लेकिन बिजनेस रिकॉर्डर ने यहां तक भी खबर इसलिए दी है कि अभी एक शख्स भागा हुआ है तो नाम वगैरह नहीं दिए हैं, इससे आगे खबर आएगी, नाम वगैरह सामने आएंगे। मैं भी इस चीज पर काम कर रहा हूं कि इन लोगों के नाम वगैरह जो हैं ये पता चलने चाहिए। दूसरी खबर जो है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार फिर काम शुरू हो गया है, काम शुरू हुआ है कि पंजाब की हुकूमत जो है उसे अब गिराया जाए। इमरान खान साहब की, चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत पंजाब को गिराया जाए, और इस सिलसिले में एक जादू का चिराग है वो घिसा जा रहा है। बाज़ जगहों पर जादू का ये चिराग प्यार से घिसा जा रहा है, दुलार से घिसा जा रहा है, बाज़ जगहों पर पैसे की चमकार से घिसा जा रहा है, बाज़ जगहों पर डांट डपट के फिटकार से घिसा जा रहा है, धुतकार से घिसा जा रहा है, लेकिन जादू का चिराग घिसा जा रहा है। जादू का चिराग घिस के सबसे ज्यादा मेहनत की जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पर, और उनको तैयार किया जा रहा है कि तुम लोग हट जाओ, अलग हो जाओ। तो जो बड़े हैं, सियासी बड़े भी और सियासत से बड़े भी, वो दोनों इस वक्त जादू का चिराग घिसने पर जोर लगा रहे हैं पूरा कि पंजाब हुकूमत जो है वो छीनी जाए। इसकी रीजन क्या है? पंजाब हुकूमत छीन लेंगे आप तो दोबारा हमजा आए, या दोबारा हमजा ना आए, कोई ऐसी शख्सियत आए जो मुस्लिम लीग नून की हो, नून पीपल्स पार्टी और पीडीएम की हुकूमत आ जाए, और फिर मुल्क में लाया जाए मियां नवाज शरीफ को और इसहाक डार साहब को, वडे पाइन को और वडे खाइन को। वडे पाइन और वडे खाइन आ जाए मुल्क में, और इनके मुल्क में आने के बाद फिर आगे बढ़ा जाए। माहौल तो बन गया इलेक्शन का। मिफ्ता छुट्टी कर रहा है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद बता दिया। उन्होंने कहा माय गवर्नमेंट मे हैव मोर देन 13 months बट माय टाइम इज नॉट लाइकली टू। तो वो ये बातें अगर खुद कर रहे हैं तो मिफ्ता साहब जो है वो जाने की खुद खबर दे चुके हैं। उनकी अपनी जमात के लोग भी कह रहे हैं निकालो इस आदमी को बाहर। तो मिफ्ता साहब की छुट्टी होगी, पंजाब हुकूमत की जो पीटीआई काफिली हुकूमत है इसकी छुट्टी की जाएगी, और इसकी छुट्टी करने के बाद मियां साहब को लाया जाएगा। मियां साहब फिर पाकिस्तान आए ना, तो फिर मियां साहब पाकिस्तान आए जरा शप शपा के साथ, जाहो जलाल के साथ, तम तराख के साथ, हम हमें के साथ, तन तने के साथ, और मियां साहब जो हैं वो अपना वलवला रोब दबदबा दिखा सके कि आ गया। और जब मियां साहब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये जो मुसलसल महंगाई है जिसको बढ़ाने का वादा शहबाज शरीफ साहब करके बैठ गए और तैयारी भी करके बैठ गए, इससे निकलेंगे। निकलने से पहले और शोर मचाया जाएगा। मीडिया तो पूरी तरह मैनेज कर लिया गया, तो मीडिया के जरिए और कुछ नून चाट और इमरान काट सहाफियों के जरिए शोर मचाया जाएगा कि देखें जी, इस इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ। ये शोर पहले भी ये लोग मचा रहे हैं, इस इमरान खान की वजह से हुआ जो हुआ है, तो इसलिए इस इमरान खान का सियासत से पत्ता साफ करना होगा। ये पत्ता साफ करेगा मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ वापस मुल्क को ऊपर लेकर जाएगा। अभी तो हमने उसको पहुंचा दिया है अडियाला में, या नजरबंदी करके रख दिया है हमने उसको रायविंड में। नजरबंद है मियां, कोई ऐशो इशरत में थोड़ी है, नजरबंद है।
तो मियां को जो है बाहर निकालेंगे, मसाइल हल होंगे, क्योंकि हुकूमत एग्जीक्यूटिव इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मियां के सिलसिले में सलमान अकरम राजा बता चुके वो ये काम कर सकती है। तो ये काम किया जाएगा और उसके बाद जो है ये लोग फिर कहेंगे कि हाँ जी पेट्रोल सस्ता, जी हमने भी IMF का मुआहिदा तोड़ दिया, कुछ इस तरह की हरकत करेंगे और इलेक्शन की तरफ जाएंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है इलेक्शन की तरफ जाने में, कि लोगों को नफरत हो गई है। ये जो शक्लें आपस में जुड़ी हैं, जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, फजलुर रहमान साहब की, ये जो एक फ्रेम में जब ये लोग आते हैं तो लोग कहते हैं ये एक दूसरे के अजली दुश्मन बजाहिर नजर आने वाले लोग ये सब एक हो गए, ये ड्रामेबाज है। तो लोग इनको तैयार नहीं है कबूल करने पर, इसलिए ये लोग जो हैं एक दूसरे से भी अलग होना चाहते हैं और इमरान खान के खौफ की वजह से ये लोग साथ भी रहना चाहते हैं। अब एक अजीब मुसीबत में बेचारे अलग हों तो क्या कह के अलग हों, किस मुंह से अलग हों, साथ रहें तो मुसीबत है, मार खाएंगे, अलग होंगे तो भी मार खाएंगे। इमरान खान के बारे में तो नजम सेठी साहब खुद कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की 2/3 अक्सरियत लिखी हुई रखी हुई है, कोई नहीं रोक सकता इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से। वो ये भी कह रहे हैं कि इतनी धांधली भी नहीं की जा सकती, यानी धांधली की जा सकती है मगर इतनी धांधली भी नहीं की जा सकती, मैनेज किया जा सकता है मगर कितना मैनेज किया जाएगा। तो इन लोगों का निकला हुआ है दम सबके सबका। मैंने एक बार बहुत पहले एक शेर को थोड़ा सा बदल के ट्विटर पे लिखा था, मैंने उसको उतना रोका जितना रोका जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 हाथों से कितना रोका जा सकता था। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।